ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम स्पॉटलाइट में प्रस्तुत है औद्योगिक कामगारों के लिए आधार वर्ष 2016 के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी करने पर श्रम मंत्री स्वतंत्र प्रभार संतोष कुमार गंगवार का संबोधन। नमस्कार मित्रों, आज औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी होने के अवसर पर उपस्थित हमारे मंत्रालय के सचिव श्री अपूर्व चंद्रा जी, उपस्थित अन्य सभी अधिकारीगण, आप सभी को मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज श्रम ब्यूरो द्वारा 2016 आधार वर्ष के साथ सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स की नई श्रृंखला, क्योंकि अवसर विशेष और महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स ये श्रृंखला 2016 के आधार से है। इससे पहले ये श्रृंखला 2001 वर्ष पर आधारित होती थी। मित्रों, सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर्स इस देश की प्राचीनतम मूल्य सूचकांक है। इस बात को सभी मानते हैं कि ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण आर्थिक संकेतक है, क्योंकि ये सूचकांक जनसंख्या द्वारा उपभोग की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों में होने वाले बदलावों को नापने का काम करता है। इस सूचकांक का प्रयोग अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण संशोधनों के साथ साथ लाखों केंद्रीय एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिकों को दिए जा रहे महंगाई भत्ते के विनियमन और निर्धारण हेतु भी किया जाता है। ये सूचकांक निर्धारित महंगाई भत्ता और लाखों श्रमिकों की आय पर मुद्रास्फीति के दुष्प्रभाव को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। 1946 से बिना किसी रुकावट के इस प्राचीनतम मूल्य सूचकांक को प्रतिमाह संकलित करने के लिए श्रम ब्यूरो विशेष रूप से प्रशंसा का पात्र है, जैसा कि आप सबके संज्ञान में लाया भी गया। मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स की श्रृंखला का संशोधन करना तकनीकी रूप से अत्यंत ही जटिल कार्य है। साथ ही किसी भी एक सूचकांक पर सहमति बनाने के लिए अनेक हितधारकों के बहुमूल्य सुझाव प्राप्त करने हैं तो कई स्तर पर बैठकों का आयोजन करना पड़ता है। मुझे ये बोलते हुए हर्ष हो रहा है कि श्रम ब्यूरो ने सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के आधार को बदलने के लिए इस जटिल कार्य को प्रभावशाली ढंग से पूरा किया है। इस सूचकांक का संकलन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेहतरीन कार्य प्रणालियों और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के दिशा निर्देशों के अनुरूप ही किया जा रहा है। मित्रों, यहाँ मैं विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि श्रम ब्यूरो अपने मूल्य सूचकांक को प्रशासनिक आंकड़ों तथा श्रम संबंधित सर्वेक्षण आंकड़ों के लिए भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है। यहाँ ये भी बताना चाहूंगा कि ब्यूरो को शीघ्र ही 4 लेबर कोडों के तहत आने वाले रिटर्नों के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का एक डाटाबेस बनाने के लिए तैयार होना होगा। मित्रों, हम सभी डेटाबेस की आवश्यकता से पूरी तरह से परिचित हैं। हम जानते हैं किसी भी नीति के निर्धारण में एक सटीक डाटाबेस का क्या महत्व है। किसी भी परिस्थिति तथा उसके भविष्य पर पड़ने वाले प्रभाव का सही विश्लेषण डेटाबेस के अभाव में नहीं किया जा सकता तथा ऐसी स्थिति में उचित नीति निर्धारण भी संभव नहीं है। हाल ही में हमारे मंत्रालय ने श्रम आंकड़ों में ब्यूरो की विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए हाल ही में उन्हें माइग्रेंट वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स और प्रोफेशनल बॉडीज पर 3 महत्वाकांक्षी सर्वेक्षण करने की भी शुरुआत की है। प्रवासी और घरेलू कामगार सर्वेक्षणों द्वारा प्राप्त
आंकड़ों का उपयोग प्रवासी श्रमिकों के समक्ष आ रही समस्याओं का व्यवहारिक समाधान करने और घरेलू श्रमिकों के लिए सुविचारित नीतियों को तैयार करने के लिए किया जाएगा। मुझे ये बताया गया है कि सीपीआई के इस बेस परिवर्तन के लिए सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने कोविड-19 महामारी जैसे मुश्किल समय में भी प्रतिदिन कार्यालय में उपस्थित होकर इस कार्य को अत्यधिक निष्ठापूर्वक संपन्न किया है। मुझे ध्यान है कि जब मैं अभी बीते दिनों चंडीगढ़ गया था उद्घाटन के अवसर पर, तो कार्य प्रक्रिया को मैंने समझने का काम किया। मित्रों, मेरा यह मानना है कि इतने बड़े कार्य की सफलता टीम स्पिरिट की भावना से ही सुनिश्चित की जा सकती है। ये सफलता सभी कर्मचारियों के समन्वित प्रयासों से ही संभव हो पाती है। हमारे अधिकारियों ने पिछले 6 माह से लगातार आधार संशोधन के इस कार्य को सफलतापूर्वक निष्पादित किया है। ये सभी इस निष्ठापूर्ण कार्य के लिए बधाई एवं प्रशंसा के पात्र हैं। इसलिए श्रम ब्यूरो के कुशल नेतृत्व में इस उत्कृष्ट कार्य को कुशलतापूर्वक संपन्न करने हेतु मंत्रालय की ओर से श्रम ब्यूरो को एक प्रशस्ति पत्र देकर भी सम्मानित करने का जो निर्णय लिया, जो अभी आपके संज्ञान में आया है, मैं श्रम ब्यूरो के शिमला कार्यालय में सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल लेबर आधार संशोधन में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपेक्षा करता हूं कि वे भी इस कार्य को पूरी तत्परता के साथ अगस्त 2021 तक पूरा करने का प्रयास करेंगे, ताकि इस सूचकांक का भी नया आधार जारी किया जा सके। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने बात को समाप्त करता हूं तथा एक बार फिर आप सभी को और विशेषकर महानिदेशक श्रम ब्यूरो के कुशल नेतृत्व में कार्य कर रहे अधिकारियों की इस सूचकांक की नई श्रृंखला को जारी करने हेतु तो उनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि श्रमिकों से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े देते हुए नीति निर्माण की प्रक्रिया में हम लोग अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। आइए अब सुनते हैं श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला की विस्तृत जानकारी। माननीय श्रम व रोजगार मंत्री श्री संतोष गंगवार जी और उपस्थित सर्व लेबर ब्यूरो के अधिकारी और इस वेबकास्ट से जुड़े हुए जितने भी प्रतिनिधि हैं, सबको मेरा नमस्कार। आज एक बड़ा मोमेंटस दिवस है जब हम सीपीआई इंडस्ट्रियल वर्कर दोबारा हम नई सीरीज लगभग 15 वर्ष के बाद उसको रिवाइज कर रहे हैं। पिछली सीरीज 2001 में घोषणा की गई थी और अब 2016 हो गया। इस 15 साल के अंतराल में काफी फर्क पड़ा है और जो हमारा कंजम्पशन बास्केट है, जैसा आपको सबको पता है, वर्ष 2001 में मोबाइल आना शुरू ही हुआ था। मोबाइल का कोई प्रचलन नहीं था और अब आज मोबाइल एक हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। तो इस तरह की चीजें जो बदल होती हैं उसको पकड़ना, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसीलिए ये सीरीज जल्दी जल्दी बदलना ये एक बहुत आवश्यक चीज है जो कि होते रहना चाहिए। अब इसमें बहुत बड़ा काम है, लेबर ब्यूरो ने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि इसमें बहुत जगह से आपको डाटा लेना पड़ता है, नया बेस बनाना पड़ता है, क्या चीजों में कितनी वृद्धि आई उसको देखना पड़ता है और उसको हम कितना वेटेज दें, ये सब पूरा इसका अनुमान लगाना पड़ता है। और मार्केट, हमारा देश बहुत बड़ा है, 130 करोड़ की हमारी आबादी है, तो हर मार्केट में उसका क्या क्या उसका वेटेज है, वो पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा अभ्यास करना पड़ता है। पुणे के पूरे लेबर ब्यूरो ने इस वर्ष कोविड के काल में भी बहुत मेहनत करके इस चीज को, और जो टारगेट था उस समय उसको जो है ये जो करना था उसके में इन्होंने कार्य किया। ये इसके लिए मैं सभी अधिकारियों को अपनी तरफ से शुभेच्छा देता हूं और बहुत अभिनंदन करता हूं कि इन्होंने ये काम बिल्कुल सुचारू रूप से और समय पे पूरा किया। जैसा मैंने कहा कि इस बार हमने काम करते हुए, क्योंकि इसमें जो है नंबर ऑफ मार्केट्स ये बढ़ा दी गई है, कौन से कितने जो है इसमें आइटम्स लिए जाएंगे उसमें भी वृद्धि की गई है, और कितनी मार्केट्स, कितने एरिया से ये डाटा लिया जाएगा उसमें भी वृद्धि की गई है।
इस बार का जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है 2016 का बेस है, ये एक ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव है जो पहले था, और कुछ आइटम्स इसमें से चले गए, कुछ नए आ गए, कुछ के वेटेजेस बदल गए। इस सब को देखते हुए ये जो सूचकांक है ये आगे के लिए हमारा जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज का, इंडस्ट्रियल वर्कर्स का, बहुत सारे लोगों का डियरनेस अलाउंस वगैरह सब जिसके ऊपर आधारित रहता है, तो ये आगे से जो सूचकांक है मतलब जो एक एक्चुअल है उसके आधार पे होगा। जो जिसको जो है डियरनेस अलाउंस मिलेगा, जिसमें जिसको मिल रहा है उसको भी जो है इसमें कोई आशंका नहीं रहेगी कि इसमें कोई हमारा जो है कम या ज्यादा हो रहा है, और सरकार को भी इसमें जो है अनाउंस करते हुए उनको भी एक ये रहेगा कि जो ये हमारा एक्चुअल इन्फ्लेशन है उसको कैप्चर कर रहा है। जो कुछ बदल आए हैं, जैसे कि पिछला जो हमारी सीरीज थी 2001 में, उसमें फूड एंड बीवरेजेस का जो हमारा एक हम खुद भी समझते हैं कि जैसे जैसे इकोनॉमी में वृद्धि होती है तो हमारे खर्चे बाकी चीजों पर बढ़ जाते हैं, और फूड एंड बीवरेजेस जो कि हमारी एक प्राइमरी नीड है उसमें कम होता जाता है। तो 2001 में जो हमारा फूड का जो हमारा टोटल उसमें वेटेज में परसेंटेज था वो 46.2% था, जो कि अब घट के 39% हो गया है। इसका भी दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, लोगों में जैसे जैसे पैसा आता जाता है तो फूड के ऊपर परसेंटेज कम होता जाता है। हाउसिंग के ऊपर क्योंकि महंगाई घरों में सबको ही पता है कि बढ़ रहा है, तो हाउसिंग में जो 15.2% था वो बढ़ के 16.87% हो गया है, और ये ट्रेंड हमेशा से ही जो पिछली सीरीज थी 81 की उससे भी बढ़ा है, तब से बढ़ता आ रहा है। और मिसलेनियस जिसमें बाकी सारी सर्विसेज और ये सब चीजें आती है, एजुकेशन से लेकर बाकी सब जो मेडिकल वगैरह आता है, उसमें जो है वृद्धि होती जा रही है। पहले 16% था 81 में, फिर 23% हुआ, इस बार 30% है। तो ये भी एक जो है प्रॉपर इंडिकेटर है, और ये इसी को दिखाता है कि हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती जा रही है। और खुशी की बात यह है कि पान सुपारी टोबैको इसका जो है हमारा परसेंटेज घटते जा रहा है, पहले 2.27 था, अब 2.07 हो रहा है, ये भी घटना ही चाहिए। तो ये इंडेक्स जो लेबर ब्यूरो ने निकाला, ये जो है मुझे लगता है कि अब जो है सरकारी कर्मचारी हैं, औद्योगिक कर्मचारी हैं, सबको आश्वस्त करेगा कि आगे से जो हमें डियरनेस अलाउंस मिल रहा है, एक ये हमेशा उठता है प्रश्न की जो डियरनेस अलाउंस मिल रहा है वो आउटडेटेड इंडेक्सेस पे बेस्ड है, कोई कहता है कम मिल रहा है, कोई कहता है ज्यादा मिल रहा है। तो इसके ऊपर ये हमें आश्वस्त करेगा कि ये जो डियरनेस अलाउंस है ये सबको जो है सही उससे मिल रहा है, और इसमें लेबर ब्यूरो ने बहुत अच्छा काम किया है। और जो मुझे बताया गया कि 1946 से लेकर आज तक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हर महीने निकाला जाता है, और कभी भी किसी भी महीने में इसका डिले नहीं हुआ, समय पे निकाला गया है, और आगे भी यही प्रक्रिया चलती रहेगी। और अब मुझे लेबर ब्यूरो ने ये भी आश्वस्त किया है कि इस बार हमें 15 वर्ष लगे नई सीरीज निकालने में, पर आगे हम हर 5 वर्ष में अपना सीरीज को रिवाइज करते जाएंगे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को। तो ऐसा होता रहे, ऐसा मैं आपसे अपेक्षा करता हूं। मंत्री जी की भी यही अपेक्षा है कि आगे हर 5 वर्ष में होता जाए, जिससे ये इतना विलंब ना हो। और मुझे ये भी बताया गया कि एग्रीकल्चरल वर्कर्स जो हैं उनका इंडेक्स, जो कि और भी पुराना है, 1986-87 के आधार पर बेस्ड है, वो तो आज कोई लगभग 30-35 वर्ष पुराना हो गया। वो भी अगले साल में सितंबर तक उसको भी जारी किया जाएगा, और उसको भी आगे फिर जो समय पर जो है ये पूरा करते रहें, ऐसी मेरी लेबर ब्यूरो से अपेक्षा रहेगी। और आज जो काम हुआ उसके लिए भी आप सबको आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे औद्योगिक कामगारों के लिए आधार वर्ष 2016 के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला जारी करने पर श्रम मंत्री स्वतंत्र प्रभार संतोष कुमार गंगवार का संबोधन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।